मेरे अम्मी पापा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से वापस आ रहे हैं आज उम्रा करके। आप तो ऐसे तैयार हो रहे जैसे आप अपने ससुराल जा रहे हो। अच्छा वो आ गई और अब मेरे से वेट नहीं हो रहा। ये वाला था ये, और एक जो भी मैंने हाँ न्यू ड्रेस है। हाँ, आज ही ली थी। जी लेके नया ड्रेस पहन लिया। मैं तो महीने तक उसको नहीं निकालती अलमीरा से। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी 6:30 हो रहे हैं, मगरिब वगैरह नमाज होगी हमारी। तो अब हम होने लगे हैं रेडी। अभी हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो चैनल पे नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। बाहर से इतना शोर आ रहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ मेरी आवाज़ उनसे ज़्यादा तेज़ हो इस टाइम। तो अभी क्योंकि जब सब घर वाले होते हैं ना, और ज़्यादातर जो लड़के माशाल्लाह हमारे घर के लड़कों की आवाज़ ऐसी पीक पे गूंजती रहती है। तो अब बाहर से मुझे लग रहा है कि बड़ा शोर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं, मेरे अम्मी पापा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से वापस आ रहे हैं आज उम्रा करके। तो उनका 20 डेज़ का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल रही थी कि मेरे मम्मी पापा वापस आ रहे हैं आज। तो उनका मतलब 20-21 दिन का उनका था पैकेज, जो भी उम्रा का था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ रहे हैं। दिल्ली से निकल आए हैं, बाय बस आना था उन्होंने। तो आई होप कि इंशाल्लाह 9-10 बजे तक वो लोग पहुंच जाएंगे। तो भैया आज आ गए हैं घर से, वो पहुंच भी गए होंगे, मेरी बात नहीं हुई उनसे। तो दी और जीजू भी आए हुए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं हम दोनों। तो अभी बाकी घर वाले नहीं जा रहे कि अभी वही टायर्ड हैं, थके हैं, इतने सफ़र से आए, तो जाते ही जाके रश वगैरह नहीं मचाना। तो इंशाल्लाह ये भी 1-2 दिन में जाएंगे। और हमने भी उनकी दावत रखनी है, जाते टाइम नहीं रख पाए क्योंकि वो विलेज से ही लेट आए, तो इतना टाइम ही नहीं था उनके पास। तो अब इंशाल्लाह आराम से सब विस्तार से सब होगा। तो अभी होने लगी हूँ मैं रेडी, लेट हो रही हूँ क्योंकि 6:30 हो गया। मैं सोच रही हूँ हम उनके आने से पहले ही पहुँच जाए। तो अब मुझे बोल दिया है कि जल्दी जल्दी रेडी हो जा, लेट नहीं होना है। तो अब रेडी होके मिलती हूँ आपसे। ये ले लिया मैंने अपना फ़ेवरेट वाला बैग। फ़ेवरेट इसलिए क्योंकि अगर मुझे 1 नाइट स्टे के लिए अपने मायके जाना हो ना, तो मैं ये लेती हूँ। इसमें अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये मेरा पाउच, मेकअप पाउच, जिसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। ये मेरा चार्जर, और चार्जर की ना ये जो, इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, आप बताना। तो मतलब लास्ट टाइम ना ताहिरा के पास था ये, मतलब मेरी कज़न है जो मासी की बेटी। तो मैंने उसको बोला था देना, उसको याद ही नहीं रहा। तो इस बार जब मासी और आए थे, ये अभी लास्ट व्लॉग में आपने देखा नानी और के साथ, तो वो ये लेके आए थे। मतलब इतने छोटे छोटे जेस्चर्स जो होते हैं ना, तो आई लव इट। तो ये वाला शॉल ले रही हूँ। तो मैं कोई ज़्यादा रेडी नहीं हुई क्योंकि ना अभी टाइम था, ना मैंने कोई ड्रेस सोच के रखा था कि ये वाला पहन के जाऊँगी। अभी वैसे भी रात का टाइम, मैं सिर्फ मिलने ही जा रही हूँ, तो दोबारा जाऊँगी मैं 1-2 दिन बाद। तो हो सकता है रात को ना आऊँ मैं उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, मतलब कल वापस आ जाऊँगी। तो बस जल्दी में कुछ भी हो, विंटर्स में आपको फेयरन ना मज़ा आ जाता है कि जल्दी जल्दी में तैयार होना है। मेरे पास 4-5 फेयरन है, तो कोई टेंशन ही नहीं होती कि कपड़े ऐसे वो करके पहनने हैं। मतलब लड़कियों के पास मैं कहती हूँ सर्दियों में फेयरन्स होने चाहिए, तो कोई तैयार होने की, तो कोई ज़्यादा तैयार होने की या वो झंझट नहीं रहती है। तो बस सब निकलते हैं जल्दी से। आप तो ऐसे तैयार हो रहे जैसे आप अपने ससुराल जा रहे हो। तैयार हो गए ना, खाली सीधा जा रहा है। घर से निकल आए हम लोग, और मुझे लग रही है भूख। गाड़ी में बैठते ही मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी। तो अब हम यहाँ पे आए हैं फ़िश खाने के लिए। यहाँ की फ़िश बड़ी फेमस है। लोकेशन देख के आपको पता चल जाएगा, जो लोग यहाँ आए हैं या खाते होंगे। मैंने 1-2 बार ही खाई है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, टेस्टी। जीवल साइड है ये। तो अब वेट कर रही हूँ मैं उसका। और अम्मी और उसे बात नहीं हो रही है। लास्ट टाइम वो जलंधर थे जब मेरी बात हुई, तो अब पता नहीं कहाँ पहुँचे होंगे। तो फ्रेंड्स, जिसका इंतज़ार था वो आ गई, और अब मेरे से वेट नहीं हो रहा। हमारे शोहर साहब भी कहीं बाहर गए हैं, और मुझे लग रहा है मैंने ये भी फिनिश कर लेनी है उनके आने तक, और ये भी फिनिश कर लेनी है क्योंकि उनको अभी टाइम लगेगा किसी काम से गए। और ये इसके साथ मैंने फिनिश कर लिया। अब बना रहे हो ना, खुद मछली खा रहे हो और मुझे मूली खिला रहे हो। देखो इसने मुझे क्या दिया हुआ है खाने को, और खुद देखो क्या। मेरी प्लानिंग थी कि आप आओगे भी नहीं, मैं ये वाला भी फिनिश कर लूँगी, और इन्होंने अपनी प्लेट फिनिश कर ली।
क्योंकि मैं बहुत स्लो खाती हूँ और ये उतना ही अपोजिट है कि ये बहुत तेज़ खाता है। मेरा अभी भी बच गया है। तो मेरे माइंड में ना काफ़ी टाइम से चल रहा था कि मुझे अपने लिए सिल्वर की बैंगल्स लेनी है, क्योंकि खाली हाथ मुझे अपने अच्छे नहीं लगते। खाली तो नहीं है, मैं डालती हूँ, मतलब अब गोल्ड भी बंदा नहीं पहन सकता हमेशा, तो घर पे मैं आर्टिफिशियल जो भी बैंगल्स या कड़े हैं मैं डाल के रखती हूँ। तो अभी आज हम गए थे, पहले तनिष्क गए लेकिन उनका बंद हो गया था 8 बजे ही। फिर हम कल्याण्स आए, कल्याण्स में फ़र्स्ट टाइम है मेरा। तो आजकल गोल्ड और सिल्वर की जो भी भाव है आपको पता है, आसमान ही छू रहे हैं। तो डर ही लग रहा था अंदर जाने में, लेकिन फिर गए, अब देखते हैं क्या मिलता है। ये वाला था ये, और एक जो भी मैंने हाँ। तो बैंगल्स जिस टाइप की मुझे चाहिए थी वैसी मुझे नहीं मिली। यहाँ पे बैंगल्स में ऑप्शंस बड़े कम थे, मतलब थे सिर्फ डायमंड डायमंड ही थे, सिल्वर था ही नहीं उनमें। तो फिर मैंने सोचा कुछ ब्रेसलेट्स देख लेती हूँ। ब्रेसलेट इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे थे यहाँ पे, मतलब अबव 7,000 ही थे सब। तो मैंने यहाँ पे मतलब 5-6 निकाले अपने लिए अलग के, इनमें से डिसाइड करूँगी। एक ये रोज़ गोल्ड था, बहुत ही प्यारा था, मतलब ये जो मैंने अलग निकलवाए नहीं, मुझे सब पसंद आए थे कि लास्ट में डिसाइड करूँगी। तो फिर मैंने इनमें से एक लिया। एक ये जो ब्लैक मैंने अभी उठाया, ये ना मतलब बड़ा कॉमन है, ये आपको आर्टिफिशियल में भी कहीं पे मिल जाएगा, तो फिर इसलिए मैंने ये नहीं लिया, वरना ये भी बहुत प्यारा था। तो मैं अच्छा इसका शौक़ मैं आर्टिफिशियल लेके ही पूरा कर लूँगी। तो फिर मैंने अपने लिए एक अलग वाला लिया, अब घर जाके आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा लिया है। तो वो भी मतलब अबव 8K 8 to 10K के बीच में ही आया, और थोड़ा पार्टी वेयर टाइप है तो अच्छा लगा मुझे, तो फिर मैंने वो ले लिया। तो फिर हम निकल गए यहाँ से। अम्मी और अभी पठानकोट ही थे शायद, मतलब उनको 11 साढ़े 11 उन्होंने अप्रॉक्स पहुँचना था। तो हम भी यहाँ 9 बजे से, यहाँ 9 बजे मतलब यहाँ से निकल गए थे। तो अब घर पे भैया और दी भी आए हैं, तो वो भी वेट कर रहे थे। फिर फ्रूट्स वगैरह लिए घर के लिए, तो अब पहुँचते हैं सीधा घर। गया था, मैंने हेलो नहीं ना किया था। अस्सलाम वालेकुम। देख रहे न्यू ड्रेस है? हाँ आज ही ली। खालू सारे मिला दो, मुझे शेम होगी ब्लॉग में। आज ही लेके नया ड्रेस पहन लिया। मैं तो महीने तक उसको नहीं निकालती अलमीरा से। इतना जिगरा कहाँ से आया? और ये आज ही खराब हो गया। पढ़ने वाले बच्चों का यही हाल होता है। अमायरा और आज को क्यों नहीं लेके आए? मेरी वैक्सीन थी ना उनको, तो इसकी वैक्सीन थी और नाच कैसे रही? कोई दर्द नहीं हुई इंजेक्शन की? मार भी सकती हूँ। दर्द नहीं हुई? मारो जरा, इधर लगा, इधर वहाँ पे मार भी सकते। लो दोनों साइड मार। दो लगे थे ना फिर? एक ही लगा था। लो मार सकती हूँ। सलाम वालेकुम। तो बस भैया दी जीजू वगैरह और ये बच्चे सब बैठे थे इधर, कोई बातें कर रही थी। बड़े मतलब जो बातें इनकी चल रही थी बहुत ही मज़ेदार थी, वो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैंने भी आधी ही सुनी थी बातें इनकी। तो अब मैं अपना जो ब्रेसलेट लेके आई हूँ वो दी को बता रही थी, और आप लोग भी देखें, और मुझे तो बहुत प्यारा लगा। अब आप लोग बताना कैसा है। तो इनका सजेशन ये था कि वो जो दूसरा था ना थोड़ा ब्लैक वाला वो ले, लेकिन उस टाइम वहाँ पे मैं थी, मुझे पता था ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो लेकिन जब मैं लेके आई तो इनको भी यही पसंद आया कि हाँ लग रहा है थोड़ा पार्टी वेयर है, और जो मैंने रिंग डाली थी इसके साथ पूरा मैच हो रहा था ये, इसलिए ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। देखो मैच वही हाँ। तो अब यहाँ पे दी ने ज़र्दा बनाया हुआ था। दी पहले भी बनाते थे, लेकिन ये जो कलरफुल है ना 3-4 कलर्स हैं, ये वाला फ़र्स्ट टाइम बनाया है। तो इतना ज़्यादा टेस्टी था, और मतलब मुझे बताया नहीं कि खुद बनाया, बोलते बाहर से लेके आए हैं। तो मैंने मान लिया क्योंकि टेस्टी भी इतना था, और ये कलरफुल वाला दी ने कभी बनाया भी नहीं था। और ईद पे ना मतलब हम लोग जब जाते थे तो भैया के बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट यही होती थी कि फूफू के घर जाना है, वहाँ पे ज़र्दा बना होगा टेस्टी वाला। मतलब तब ना सिंगल कलर वाला ही वो बनाते थे, लेकिन ये वाला मुझे बहुत पसंद आया। तो ये अब हसनैन के टॉयज़ हैं, मतलब पहली बार उसके लिए टॉयज़ लिए हैं, क्योंकि अब वो चीज़ें समझने लगा है। पहले छोटा था, छोटा क्या मतलब 3 महीने के बच्चे को क्या ही टॉयज़ की समझ आती है, वो तो माँ बाप को भी शायद नहीं पहचानता है तब। लेकिन अब लाए हैं उसके लिए। अब वो ना उससे बातें करो, वो आगे से रिस्पॉन्स करता है, हंसता है। तो अब मतलब जैसे पहले दी की बेटियों से मैं अटैच थी ना, तो हसनैन से उतनी नहीं थी मैं, लेकिन अब जब वो रिस्पॉन्स करता है ना आगे से, तो अब मुझे उसकी याद आने लगी है। मतलब अब थोड़ा खेल लूँ, उससे दूर जाऊँ, तो फिर अब उसकी भी मुझे याद आती है कि हसनैन भी है। आती है। तो हम लोगों ने
में जो घर पे थे हमने टाइम से खाना खा लिया ताकि जब वो लोग आएँ तो उनको अटेंड करने में और सर्व करने में ज़्यादा मसला ना हो। तो अब घर के जो भी लड़के लोग थे सब लोग उनको रिसीव करने गए, लड़कियां कोई भी नहीं गई थी। तो अब हमने घर पे खाना शाना घर बनाना था, उनकी तैयारी करनी थी। तो बस ये मिल रहे हैं इनसे आगे जब सब लोग। तो सब लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को रिसीव करने आए थे। तो मैक्सिमम लोग हमारे नोन ही हैं, हमारे कुछ लगते ही हैं। तो वही सब जो जो आ रहे थे सब मिल रहे थे। तो अब यहाँ पे मतलब मैं व्लॉग ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहती, इसलिए जब ये घर आएंगे तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चलें